मैं दुनिया भर की कहानी आपको नहीं बताऊंगा, सीधा पॉइंट पे आता हूं। अगर आप वीपीएस सर्वर में वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। प्रैक्टिकल तरीके से आसान मेथड में आपको यहां बताने वाला हूं कैसे आप वीपीएस सर्वर को सेटअप करोगे, क्या क्या फीचर्स आपको मिलते हैं और वर्डप्रेस को हम किस तरह से वीपीएस सर्वर में सेटअप करेंगे, एसएसएल आप अपने डोमेन पे कैसे इंस्टॉल करोगे। अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो तो मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई सद्दाम कासिम। विदाउट फर्दर डिले चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अभी लाइक सब्सक्राइब मत करो, एट दी एंड अगर वीडियो पसंद आए, काम का लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, बेल आइकन को भी जरूर पुश करना। तो चलो सबसे पहले वीपीएस सर्वर हम ले लेते हैं। इसके लिए आपको सिंपली एक रेफरल लिंक यूज करना है, saddamkasim.com/hostinger। ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसका बेनिफिट ये है कि अगर आप ये रेफरल लिंक यूज करते हो तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट तो मिलेगा ही। अलॉन्ग विद दैट मैं आपको एलिमेंटर प्रो प्लगइन जिसका एक्चुअल कॉस्ट $59 है वो भी एब्सोल्युटली फ्री प्रोवाइड करूंगा। हम आ गए होस्टिंगर के होम पेज पर। आपको सिंपली होस्टिंग वाले मेन्यू पे जाना है एंड यू हैव टू क्लिक ऑन वीपीएस होस्टिंग। वीपीएस यानी वर्चुअल प्राइवेट सर्वर और शेयर्ड सर्वर, दोनों ही होस्टिंग में जमीन आसमान का डिफरेंस होता है। जो शेयर्ड सर्वर लेते हैं ना, हम जो वर्डप्रेस की नॉर्मल होस्टिंग लेते हैं, बेसिकली वो सर्वर सभी के साथ शेयर किया जाता है। अगर कोई ऐसी वेबसाइट है जो ज्यादा रिसोर्सेज यूज कर रही है तो आपकी वेबसाइट की स्पीड स्लो हो जाती है। बट वीपीएस में ऐसा नहीं है, इसमें आपको प्रॉपर एक डेडिकेटेड सर्वर मिल जाता है, उसके सारे रिसोर्सेज सिर्फ आपकी ही वेबसाइट्स यूज करेंगी। ये सर्वर किसी और के साथ शेयर नहीं किया जाता है। तो वीपीएस सर्वर हमेशा वो लोग यूज करते हैं जिनकी वेबसाइट का ट्रैफिक डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, टाइम टाइम पे उनकी वेबसाइट स्लो हो जाती है, डाउन हो जाती है, सिक्योरिटी इश्यूज आते हैं, बार बार वेबसाइट हैक हो जा रही है, वेबसाइट की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। अगर ऐसा कोई भी केस आपके साथ में तो आपको वीपीएस सर्वर पे स्विच कर जाना चाहिए, जैसे मैंने अभी रिसेंटली स्विच किया है। अब यहां पे स्क्रॉल डाउन हम करेंगे, 4 प्लान इनके दिए होते हैं। अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो सा प्लान आपको सही लगे वो आप ले लेना। KVM1, KVM2, KVM4, KVM8। मैंने हालांकि KVM8 लिया है क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी ज्यादा है। आप यहां पे KVM2 ले सकते हो। 2 vCPU कोर्स आपको मिलेंगे, 8 GB रैम मिल जाती है, टोटल 100 GB का NVMe डिस्क स्टोरेज मिलेगा और 8 TB का बैंडविड्थ है। ट्रैफिक की अच्छी खासी हैंडलिंग कर सकता है ये वाला प्लान। तो आप चाहो तो ये वाला प्लान चूज कर लेना या फिर आप ये वाला प्लान भी चूज कर सकते हो। दिस इज कंप्लीटली अप टू यू। एक काम करते हैं, KVM2 काफी पॉपुलर है, इसे हम चूज करते हैं। ओके, नाउ यहां पर जो मैक्सिमम बिलिंग पीरियड आप किसी भी प्लान का चूज कर सकते हो वो मैक्सिमम 24 मंथ्स का होता है। अदर प्लान्स की तरह 48 मंथ का नहीं होता, मैक्सिमम 2 साल के लिए ही ले सकते हो, उसके बाद फिर आप इसको रिन्यू कर लोगे। तो अभी राइट नाउ आपको यहाँ पे ऑलरेडी डिस्काउंट मिल रहा है 24,000 रुपए का, बट इस पे आपको 10% का और डिस्काउंट मिल जाएगा। पहले आपको रेफरल लिंक यूज करना है, ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना है। इसके बाद चेकआउट पेज पे यहां पे आ जाओगे, कूपन कोड को आप इनेबल करना और यहां पे कूपन कोड टाइप कर देना SK10 SK10। अप्लाई करोगे तो 14,376 में से 10% का और एडिशनल डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। सो अभी आप देखो 12,938 में आपको 2 साल का वीपीएस सर्वर मिल रहा है जिसमें 8 TB की बैंडविड्थ है, 100 GB के NVMe स्टोरेज है और भी न जाने कितने सारे फीचर्स हैं। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूं, वीपीएस सर्वर में आप जितनी चाहो उतनी वर्डप्रेस वेबसाइट्स बना सकते हो। इसमें ऐसा नहीं है कि 100 का लिमिटेशन है या 200 का लिमिटेशन है। जितना भी आपका डिस्क स्पेस है ना, उसमें जितनी वेबसाइट सेटअप कर सकते हो उतनी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यहां पे कोई लिमिटेशन वगैरह नहीं रहता है, इसलिए वीपीएस सर्वर बढ़िया रहता है। इसके बाद सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर देना, जो पेमेंट मेथड वगैरह आएगा उसको आपको फिलअप कर देना है और पेमेंट सक्सेसफुली आपका प्रोसेस हो जाएगा। तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट तो समझ में आ गया कैसे मिलेगा। रेफरल लिंक पहले यूज करना, फिर ये कूपन कोड यूज कर लेना। अब जब आपने रेफरल लिंक यूज किया है तो मैंने आपको पहले भी बोला था मैं आपको एलिमेंटर प्रो प्लगइन एब्सोल्युटली फ्री प्रोवाइड करूंगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, इस फॉर्म को फिलअप कर देना सही तरीके से, एकदम जेन्युइन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, तो मेरी टीम आपको एलिमेंटर प्रो प्लगइन प्रोवाइड कर देगी जिसका एक्चुअल कॉस्ट तकरीबन 5,000 रुपए के आसपास है। वो आपको 1 साल के लिए एब्सोल्युटली फ्री मिल जाएगा। तो मैंने तो यहाँ पे KVM8 प्लान लिया हुआ है। अब मैं अपने होस्टिंगर अकाउंट में आपको लॉगिन करके दिखाऊंगा कि किस तरह से हम वीपीएस सर्वर को सेटअप करते हैं। तो ये है मेरा होस्टिंगर डैशबोर्ड और यहाँ पे दिखा रहा है पेंडिंग सेटअप KVM8 VPS। ये मेरा प्लान है। अब मुझे इसको सेटअप करना होगा। सेटअप करने से पहले हमें अपने अकाउंट को वेरीफाई भी करना होता है। आपके ईमेल के इनबॉक्स में वेरिफिकेशन लिंक भी होस्टिंगर की तरफ से आया होगा, उस लिंक पे या बटन पे क्लिक कर देना, पहले आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा, उसके बाद हम वीपीएस सर्वर को सेटअप करेंगे। तो सिंपली सेटअप पे क्लिक करेंगे। नाउ लेट्स क्लिक ऑन स्टार्ट नाउ। ओके, सेलेक्ट लोकेशन फॉर योर न्यू वीपीएस, मतलब जो हमारा वीपीएस सर्वर है उसके लिए हमें एक लोकेशन चूज करना होगा, जो भी नियरेस्ट सर्वर हो आपके एंड पे। जैसे मैं इंडिया से हूं तो इंडिया में ऑलरेडी होस्टिंगर का जो एक सर्वर का लोकेशन है वो यहाँ पे दिखा ही रहा है, तो ऑफकोर्स मैं इसे ही चूज करूंगा। इन केस अगर आपकी कंट्री के नियर बाय कोई और दूसरा सर्वर लोकेशन दिखा रहा है आप उसे चूज करोगे। देन कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे हमें चूज करना होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का टेम्पलेट अपने वीपीएस सर्वर के लिए। 3 ऑप्शन दिखा रहा है, एक है प्लेन
ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है ऑपरेटिंग सिस्टम विद पैनल एंड थर्ड वन इज एप्लीकेशन। यहाँ पे हमें चूज करना है ऑपरेटिंग सिस्टम विद पैनल ताकि हमें प्रॉपर एक क्लाउड पैनल मिल सके जहां पे हम वर्डप्रेस एनवायरनमेंट को सेटअप करेंगे। स्क्रॉल डाउन करेंगे, कुछ यहाँ पे पेड वाले हैं, जैसे सी पैनल है ना, इसमें लाइसेंस जरूरत पड़ती है, अलग से हमें लाइसेंस वगैरह खरीदना पड़ता है। आपको इसे चूज नहीं करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है उबुंटू 22.04 विद क्लाउड पैनल, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। अभी लेटेस्ट इसका वर्जन ये वाला चल रहा है। हो सकता है जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तो उस टाइम पे वर्जन अपग्रेड हो जाए, तो उससे घबराना नहीं है। ऑप्शन यही होना चाहिए उबुंटू विद क्लाउड पैनल, सिंपली इसे हम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे एक एडिशनल फीचर भी दिखा रहा है वीपीएस सर्वर के लिए, मोनाक्स मैलवेयर स्कैनर, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारे लिए। 15 MB स्टोरेज लेगा ये, कोई दिक्कत नहीं है। इसे भी हम चेक करके सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। ये कुछ एक्स्ट्रा सिक्योरिटी हमारे सर्वर को प्रोवाइड करेगा। इसके बाद हमें क्लाउड पैनल के लिए एक पासवर्ड सेटअप करना होता है। तो यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, योर कंट्रोल पैनल यूजर नेम इज एडमिन, मतलब ये कॉमन रहता है सभी के लिए। सेट योर कंट्रोल पैनल पासवर्ड यू विल यूज टू लॉग इन, ठीक। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड वगैरह क्रिएट कर लेना। मेक श्योर जो भी पासवर्ड आप यहाँ पे चूज करते हो उसमें स्पेशल सिंबल भी आना चाहिए और ये सारे पॉइंट्स कवर अप होने चाहिए। तो जो मैंने पासवर्ड क्रिएट किया, आई डोंट थिंक सो कि वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है। यहाँ पे दूसरा पासवर्ड क्रिएट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे यही स्पेशल सिंबल सिर्फ अलाउड है, मैंने दूसरा ले रखा है। ओके, अभी मैंने इस पासवर्ड को फिक्स कर लिया, देन कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ऑलराइट, अब यहाँ पे हमें रूट डायरेक्टरी के लिए भी एक पासवर्ड सेटअप करना होता है। ये पासवर्ड हमारे क्लाउड पैनल के पासवर्ड से डिफरेंट रहने वाला है। एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हम यहाँ पे भी क्रिएट करेंगे। देन इसके बाद यहाँ पे वीपीएस का होस्ट नेम पहले से ऑटो फिल्ड रहता है, इसे भी आप चाहो तो कहीं पे सेव कर लेना, वैसे ही आपको अपने होस्टिंग अकाउंट में बाद में मिल भी जाएगा। SSH की फिलहाल अभी ऑप्शनल है, इसे हमें ऐड करने की जरूरत नहीं है। सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक बार डबल चेक आप करोगे, वीपीएस लोकेशन इंडिया मुंबई, ऑपरेटिंग सिस्टम हमने ये चूज किया हुआ है, होस्ट नेम हमारा ये है, ठीक है। फिनिश सेटअप पे क्लिक करते हैं। हमारा वीपीएस सर्वर का इनिशियल स्टेज अभी फिलहाल कंप्लीट हो चुका है, बट अभी भी ये वर्डप्रेस के लिए रेडी नहीं है। तो कुछ देर हमें यहाँ पे देखो वेट करना होगा। ये 5 से 10 मिनट का टाइम लेगा प्रॉपर वीपीएस सर्वर को सेटअप करने के लिए। मीनवाइल अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर पुश कीजिएगा ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मेरे एंड से मिल सके। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। सो तकरीबन 7 से 8 मिनट लगे सर्वर को सेटअप होने में और यहाँ पे आपको इस तरह का मैसेज दिखाई देगा, वेल डन, यू आर रेडी वीपीएस डैशबोर्ड। आपको सिंपली मैनेज वीपीएस पे क्लिक करना होता है। ओके, गॉट इट पे क्लिक करेंगे और ये हमारे सामने पैनल ओपन हो गया हमारे सर्वर का। यहाँ पे अपने सर्वर के सारे डिटेल्स वगैरह चेक कर सकते हैं, जो हमारे सर्वर का आईपी एड्रेस है, जो होस्ट नेम है, स्टेटस देखो अभी रनिंग दिखा रहा है। अभी वीपीएस अप टाइम यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। रीजन इज दैट कि जस्ट अभी हमने सर्वर क्रिएट किया, सब कुछ सेटअप किया है, तो थोड़ा डेटा कलेक्ट होने में टाइम लगेगा। करंट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये रहा जो हमने चूज किया था और सर्वर लोकेशन यहाँ पे इंडिया दिखा रहा है। अच्छा, एक बहुत अच्छी चीज यहाँ पर यह भी है कि होस्टिंगर में आपको एआई असिस्टेंट भी मिल जाता है। इन केस कोई भी डाउट अगर आपको आ रहा है ना, तो आपको कस्टमर सपोर्ट का वेट करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी क्वेरी टाइप करो, ये प्रॉपर तरीके से कस्टमाइज्ड आंसर आपको निकाल करके देगा। सो लेफ्ट हैंड साइड में देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कोडी। कोडी बेसिकली इनका एआई असिस्टेंट है। यहाँ पर मान लेते हैं इससे क्वेश्चन पूछते हैं, हाउ डू आई पॉइंट माई डोमेन नेम विद दी VPS, बस इतना टाइप करेंगे और एंटर पुश कर देंगे तो ये हमें प्रॉपर स्टेप्स निकाल के देगा हमें क्या क्या करना होगा। देखो अभी यहाँ पे क्या दिखा रहा है ये, टू पॉइंट योर डोमेन नेम टू योर VPS, अपडेट दी डोमेन्स DNS सेटिंग्स, सेट एन ए रिकॉर्ड फॉर डोमेन, एग्जांपल ये डोमेन है, एंड एनी सब डोमेन ये। और यहाँ पे क्या कह रहा है, टू योर VPS IP एड्रेस, ये मेरे VPS का IP एड्रेस है, मतलब इसने प्रॉपर तरीके से फैच करके मुझे बता दिया है कि मेरे VPS का IP एड्रेस क्या है। तो ये काफी अच्छा AI टूल आपको मिल जाता है होस्टिंगर में, जिससे आप प्रॉपर तरीके से क्वेश्चंस के आंसर्स निकलवा सकते हो। अब हमारा अगला स्टेप क्या है, हमें अपने डोमेन नेम को इस VPS सर्वर से कनेक्ट करवाना है, तभी तो उस पर वेबसाइट बना पाएंगे ना। अब VPS सर्वर से डोमेन को आखिर कैसे कनेक्ट करवाया जाए। मेरे पास ऑलरेडी एक डोमेन नेम है जो दूसरे होस्टिंगर अकाउंट में है, उसे मैं अपने VPS सर्वर से कनेक्ट करवाऊंगा। तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ने वाली है किस चीज की, हमारे VPS के IP एड्रेस की। ये IP एड्रेस आपको कहां पे मिलेगा, आप जाओगे ओवरव्यू पे और यहां पे आपको दिखाई देगा आपका IP एड्रेस, जो अभी फिलहाल मैंने हाइड कर दिया है। इसे हम सिंपली कॉपी कर लेंगे, ठीक। अब हमें उस अकाउंट में लॉगिन करना होगा जहां पे हमारे पास डोमेन नेम है। तो मैं आपको लेके चलता हूं सीधे दूसरे ब्राउजर में। ओके, ये मेरा एक दूसरा होस्टिंगर अकाउंट है जहां पे मैंने मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग लिया हुआ था, उसी में मैंने ये वाला डोमेन नेम भी ले रखा है। आपको करना क्या होगा, डोमेन नेम के आगे लिखा होता है मैनेज, पहले आप जाओगे डोमेन्स में, डोमेन्स पोर्टफोलियो पे, देन डोमेन नेम के आगे मैनेज पे आपको क्लिक करना होता है। इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दिखाई देगा DNS नेम सर्वर्स, इस पर हम क्लिक करेंगे। देन आपको स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे सी नेम क्या दिया है, www वाला। ये जो सी नेम रिकॉर्ड यहाँ दिख रहा है ना, इसे आप डिलीट कर दोगे, ठीक है।
फिर स्क्रॉल डाउन करते हैं, कोई ए रिकॉर्ड और एग्जिस्टिंग है क्या, एक ये वाला है, इसे एज इट इज छोड़ देंगे। नाउ यहाँ पे हमें ए रिकॉर्ड चूज करना होता है, तो पहले इस ड्रॉप डाउन में से आप चूज करोगे ए। यहाँ पे @ दिया है, दैट्स ओके। इस वाले बॉक्स में आपको पुट कर देना है आईपी एड्रेस आपके वीपीएस सर्वर का। तो मैं सिंपली यहाँ पे आईपी एड्रेस को पेस्ट कर दूंगा, TTL 14400 रहेगा, इसको एज इट इज छोड़ देना एंड देन ऐड रिकॉर्ड पे आप क्लिक कर दोगे। एक कंफर्मेशन आएगा, भाई एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड ये है, नया रिकॉर्ड आप ये ऐड कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, कंफर्म पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे आप देखो DNS रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली, पहला काम मैंने ये कर लिया। अब दूसरा काम क्या करना है, फिर से एक और नया ए रिकॉर्ड हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे @ को हटा करके आप 3 बार www टाइप करोगे, ठीक है। देन फिर से आपके VPS सर्वर का जो IP एड्रेस है वो यहाँ आपको पुट करना है, ये डिटेल एज इट इज रहेगी। देन अगेन ऐड रिकॉर्ड पे आप क्लिक कर दोगे, अगेन यू हैव टू कंफर्म इट। तो यहाँ पर हमने एक नया रिकॉर्ड और ऐड कर दिया है। बस अब आपको 24 घंटे वेट करना होता है, क्योंकि ये डोमेन कनेक्शन का जो प्रोसेस है ना, ये एटलीस्ट 24 घंटे का टाइम लेगा। लेकिन आप चेक कैसे कर पाओगे, आपको सिंपली एक वेबसाइट ओपन करनी होती है, whatsmydns.net। यहाँ पे अपना डोमेन नेम टाइप करेंगे, जैसे मेरा डोमेन नेम है वेबसाइट सीखो.com, ये एक डमी डोमेन नेम है, और ए रिकॉर्ड एज इट इज छोड़ेंगे। देन सर्च पे हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखो अभी नया आईपी एड्रेस दिखा रहा है ना, ये सेम वही आईपी एड्रेस है जो मेरा VPS सर्वर का है। मुझे चेक करना होगा इंडिया में दिखा रहा है क्या, देखो इंडिया में हैदराबाद में सेम आईपी एड्रेस दिखा रहा है, मतलब ये क्विकली देखो अपडेट भी हो गया, मेरा डोमेन नेम प्रॉपर तरीके से VPS से कनेक्ट हो गया। बट एहतियात के तौर पे कम से कम 4 से 6 घंटे आप एटलीस्ट वेट कर लेना, जब तक डोमेन प्रॉपर तरीके से VPS सर्वर से कनेक्ट नहीं होगा तब तक आपका SSL भी इंस्टॉल नहीं हो पाएगा, इसलिए हमें थोड़ा वेट करना होता है। अब वापस चलते हैं अपने VPS वाले अकाउंट में। तो मेरे डोमेन का DNS प्रोपगेशन प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब हम वर्डप्रेस को सेटअप करेंगे, मतलब अपने डोमेन पर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे। कैसे करते हैं, आपको अपने VPS वाले अकाउंट में पहले लॉगिन करना होता है, देन ओवरव्यू पे आपको जाना होगा। यहाँ पे एक दिया है VPS इन्फॉर्मेशन और दूसरा क्या दिया हुआ है, पैनल एक्सेस। या तो आप कंट्रोल पैनल से वर्डप्रेस को यूज कर सकते हो या फिर SSH एक्सेस से भी। SSH एक्सेस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो मैं आपको ईजी तरीका बताता हूँ। पैनल एक्सेस पे आप जाओगे, यहाँ पे आपको एक लॉगिन URL दिखाई देगा, इस पर हम क्लिक करेंगे। अगर इनकेस आपके एंड पे ऐसा कुछ आता है, सिक्योरिटी इशू या SSL वगैरह इंस्टॉल नहीं है, तो एट रिस्क वगैरह दिखा रहा होगा, वो बेसिकली SSL की वजह से होता है, कोई दिक्कत नहीं है। रिस्क को एक्सेप्ट करना, ये विंडो आपके सामने आ जाएगी। अब यहाँ पे हमें यूजर नेम और पासवर्ड पुट करना है। अब यूजर नेम तो बेसिकली देखो सबका कॉमन ही होता है, यहाँ पे देखो दिया होगा, ये रहा यूजर नेम एडमिन, ठीक है, ये तो मैं यहाँ चलो पुट कर दूंगा। पासवर्ड कौन सा यहाँ पे काम करेगा, आपको याद होगा जब मैंने VPS सर्वर सेटअप किया था उस टाइम पे सबसे पहले एक पासवर्ड मैंने क्रिएट किया था क्लाउड पैनल के लिए, उस पासवर्ड को हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। ओके, इसके बाद लॉगिन करेंगे और आपके सामने इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। अब सारा काम खत्म हो गया है। एक नई वर्डप्रेस वेबसाइट अगर मुझे ऐड करनी है तो पहले मैं ऐड साइट पे क्लिक करूंगा। VPS में सिर्फ वर्डप्रेस ही नहीं, आप PHP की साइट भी क्रिएट कर सकते हो। आप node.js साइट, स्टैटिक HTML है, पाइथन है या रिवर्स प्रॉक्सी वगैरह आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि VPS सिर्फ वर्डप्रेस के लिए ही है, और भी अदर प्लेटफॉर्म्स की साइट आप यहाँ पे आराम से बना पाओगे। सिंपली हम क्रिएट अ वर्डप्रेस साइट को चूज करेंगे, जो भी आपका डोमेन नेम है आप यहाँ पे टाइप कर दो। इसके बाद साइट का टाइटल आप यहां पुट कर देना। देन यहां पर दिया है साइट यूजर पासवर्ड और एडमिन यूजर नेम और एडमिन पासवर्ड। देखो इनमें डिफरेंस है। ये बेसिकली जो साइट यूजर और पासवर्ड आप यहां पे क्रिएट करते हो ना, ये आपके SSH यूजर का मेन यूजर नेम और पासवर्ड होता है। तो फिलहाल इसको आपको कुछ भी चेंज वेंज करने की जरूरत नहीं है। इन दोनों डिटेल्स को आप बस कहीं पे सेव कर लेना है एज अ मतलब सिक्योरिटी बैग, इनकेस कभी फ्यूचर में जरूरत पड़ी जाए तो साइट यूजर और साइट पासवर्ड आपको पता होना चाहिए मेन SSH यूजर का, ठीक है। यहां पे दिया है एडमिन यूजर नेम और एडमिन पासवर्ड। ये बेसिकली आपके वर्डप्रेस का लॉगिन आईडी और पासवर्ड रहने वाला है। तो यहाँ पे अभी फिलहाल मैं कोई भी यूजर नेम क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, ये चलो क्रिएट कर ही लेते हैं। ये मेरा यूज़र नेम मैंने क्रिएट कर लिया। एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप यहाँ पे बना लेना, और जो भी आपका ईमेल एड्रेस वगैरह होगा, इनकेस अगर आप वर्डप्रेस का पासवर्ड भूल जाते हो तो आप उस ईमेल एड्रेस को यहाँ पुट करो। आपका जो रीसेट लिंक है वो उस ईमेल एड्रेस पे जाता है और वर्डप्रेस का पासवर्ड रीसेट कर सकते हो। फिलहाल इसको भी मैं नहीं छेड़ रहा हूँ। मल्टी साइट का ऑप्शन दिया है, यहाँ पे आप इसको नो ही रखना है, क्योंकि आपकी नॉर्मल साइट जो होती है वो मल्टी साइट तो होती नहीं है। मैं काम करता हूँ, इस वाले पासवर्ड को कॉपी कर लेता हूँ। फिलहाल ये वर्डप्रेस का पासवर्ड है। देन क्रिएट पे क्लिक करेंगे, बस थोड़ी देर हमें वेट करना है। वर्डप्रेस हमारे इस वाले डोमेन नेम पर सेटअप हो जाएगा। फिर वही वर्डप्रेस का डैशबोर्ड लॉगिन कर लेना और सीधा अपना वर्डप्रेस साइट बनाना शुरू कर देना। अच्छा, अगर आपको वर्डप्रेस से वेबसाइट बनाना नहीं आती है तो इस वीडियो को जाकर देखिएगा। इसमें डिटेल में मैंने समझाया है किस तरह से आप वर्डप्रेस पे वेबसाइट बना सकते हो, ई-कॉमर्स स्टोर वगैरह भी सेटअप कर सकते हो। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब वर्डप्रेस तो देखो हमारे डोमेन पर इंस्टॉल हो गया। एक बार इस डोमेन को हम यहाँ से कॉपी करके और न्यू टैब में ओपन करके देख लेते हैं।
तो अभी यहाँ पे क्या दिखा रहा है, वार्निंग पोटेंशियल सिक्योरिटी रिस्क अहेड, क्योंकि हमने डोमेन पे वर्डप्रेस तो इंस्टॉल किया है बट अभी तक हमने एसएसएल इंस्टॉल नहीं किया है। चलो एसएसएल कैसे इंस्टॉल करेंगे, पहले आपको बैक टू साइट्स पे क्लिक करना होता है। ये अभी हमारी एक ऐसी वेबसाइट है जिसपे हमने वर्डप्रेस सेटअप किया है और इसको हम रेडी कर रहे हैं ना। एसएसएल इंस्टॉल करने के लिए पहले आपको मैनेज पे जाना होता है। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा SSL TLS, इस पर आप क्लिक करोगे देन आपको एक्शंस में जाना होता है एंड यू हैव टू क्लिक ऑन न्यू लेट्स एनक्रिप्ट सर्टिफिकेट। इसके बाद आपके डोमेन के दोनों वर्जन यहाँ पे दिखाई देंगे, विथ www एंड विदाउट www। सिंपली क्रिएट एंड इंस्टॉल पे आप क्लिक करोगे एंड आपका जो SSL है वो डोमेन पे इंस्टॉल हो जाएगा, फिर आपकी वार्निंग यहाँ से हट जाएगी। बस यही तरीका है SSL को आपके डोमेन पे इंस्टॉल करने का। कोई नई वेबसाइट अगर आपको क्रिएट करनी है तो उसका सिंपल सा तरीका है, वापस आपको अपने क्लाउड पैनल पे जाना है और फिर आप ऐड साइट पे क्लिक करोगे, फिर सेम प्रोसेस है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर पुश कीजिएगा। कोई भी डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी है, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।